नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे मोदी जी के खिलाफ बिगुल बज गया, पूरी तरह से अब बिगुल बज गया। अब तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से इस वक्त राजनीति के अंदर चल रही है, और यह बिगुल जो फूका है जेएनजी के साथ राहुल गांधी ने, यह बिगुल फूका है। देश में एक अलख जगाया जा रहा है, और यह अलख इस सरकार की दुखती नस है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज कि कल ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी, यह तो जब टूटेगी तब देखेंगे और तब चर्चा होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे 2027 चुनाव के बाद। वह सीएम नहीं होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है चुनाव, तो योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में, कन्फर्म, इसमें कोई शक नहीं। और अब इन चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी यह गलती कर चुकी है। 2024 में इसी तरह से चर्चा चली थी कि अगर 2024 चुनाव जीतने के बाद में योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को न तो भूखा रखा गया और न ही खाना खिलाया गया, बीच में लटका के रखा गया। 65 सीटों से 62 सीटों से 62 से 65 के आसपास था, एनडीए का 65 था और 62 भारतीय जनता पार्टी, 33 पर आ गई लोकसभा चुनाव में। और 5 सीटों से अखिलेश यादव 37 सीटों पर लोकसभा में चले गए। इसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा। कहा जाता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जो लिस्ट दिए थे, उस लिस्ट पर अगर टिकट वितरण हुआ होता उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ को नेग्लेक्ट न किया गया होता, तो फिर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में रहती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में, गोरखपुर मंडल जो है वहीं तक सीमित रह गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़े। और अब यह निर्धारित किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव तो होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाएगी भाजपा, गुजरात लोग। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो 2 डिप्टी सीएम हैं, इन लोगों के बीच ही कोई चुना जाएगा या फिर कोई तीसरा हो। लेकिन योगी नहीं मंजूर, क्योंकि गुजरात लोभी से फिट नहीं खाते हैं। वह रिमोट से नहीं चलते हैं, जैसे राजस्थान, जैसे बिहार, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा की सरकार, छत्तीसगढ़ की जैसे चल रही है, वैसे नहीं चलते। योगी आदित्यनाथ खुद फैसले लेते हैं, इसलिए ऐसा सीएम मोदी साहब को मंजूर। अब इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ ही हैं जो नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीत गए। तब फिर इसका मतलब वाराणसी से मोदी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगला चुनाव 29 का, तब तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक तो मोदी के खिलाफ माहौल, दूसरा अजय राय ने शंखनाद भी कर दिया है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में मोदी को चुनौती देने के लिए। अब अजय राय 2024 लोकसभा चुनाव में कई राउंड तक आगे चल रहे थे, मोदी हार जाएंगे यह निश्चित हो गया था। तो काउंटिंग स्लो करके
और चुनाव आयोग के वेबसाइट को न मेंशन करते हुए अचानक 4 घंटे के बाद वेबसाइट ओपन होता है और नरेंद्र मोदी को 1,52,000 मतों से जीत घोषित कर दी जाती है, यानी कि गड़बड़ झाला हुआ। लेकिन अजय राय यह जानते थे कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि धांधली हुई और भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हुआ कि मोदी जीते नहीं, जिताए गए, यानी कि अजय राय चुनाव जीते थे। अब ऐसे में अजय राय का शंखनाद का कितना सामना कर पाएंगे, या योगी से पंगा लेकर के मोदी वाराणसी जीत पाएंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे वाराणसी से, इस पर बात अटक जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल में पकड़ बहुत मजबूत है, पूर्वांचल की तरफ, और योगी आदित्यनाथ के सहारे के बगैर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भाजपा को चुनाव नहीं जिता सकते। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का हिंदू युवा वाहिनी इस वक्त सक्रिय हो रहा है, और कांग्रेस ने जिस तरह राहुल गांधी ने अब युवाओं का जेनजी जिसको कहते हैं, जिसको राजस्थान में कल शाम जो प्रोग्राम उनका था, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी होने जा रहा है, पटना में होने जा रहा है, दिल्ली में होने जा रहा है, और लगातार यह सिलसिला शुरू रहेगा। इसका भी प्रेशर सरकार के ऊपर होगा कि जो युवा पीढ़ी इन्हें वोट दे रहा था वही पेपर लीक, नीट पेपर लीक, सीबीएसई में गड़बड़ियां और बाकी भर्तियों में भेदभाव 90 बार मोदी सरकार में पेपर रद्द हो चुके हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी और शाह की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कितना कारगर साबित होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ आरएसएस भी हुआ, क्योंकि एनजीओ बता करके मोदी ने फंसा दिया। अब कर्नाटक सरकार के नोटिस के बाद आरएसएस बड़ी मुश्किलों में घिर गया है, और जो बातें देश नहीं जानता था आरएसएस के बारे में वह भी जानने लगा है कि आरएसएस कितना बड़ा घपलेबाज है, और इतनी बड़ी संस्था चल रही है, उसको प्रधानमंत्री लाल किले से एनजीओ बता रहा है विश्व का सबसे बड़ा, और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और सरकारी जमीनें उसको आवंटित की जाती हैं, और सरकार के तरफ से Z+ सुरक्षा उसको दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, पैसे असूलता है, चंदा असूलता है, और कहता है गुरु दक्षिणा। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक बयान में नरेंद्र मोदी को वह भी लाल किले से आरएसएस के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब ऐसे में कांग्रेस की सरकारें जहां जहां हैं वहां से यह किया जा रहा है कि अब विधानसभा में चर्चा करके और आरएसएस को नोटिस देने की एक बात की जा रही है, ताकि यह ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर आ जाए, ताकि जब भी सरकार बदले तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। ऐसे में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और इन राज्यों में अगर यह चीजें हो गई, विधानसभा के अंदर चर्चा हो गई, ऑन रिकॉर्ड हो गया यह चीज, फिर आरएसएस के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में अब राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन में हुई बैठक और चर्चा, इंडिया गठबंधन को सुझाव देना कि सड़क पर आइए, इस पर भी अब फैसला करते हुए इंडिया गठबंधन के लोग नजर आ रहे हैं, और ममता बनर्जी कल उतरी ही थी सड़क पर, बाकियों को उतरने की तैयारी हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव के 37 सांसद पर अमित शाह की काली नजर पड़ गई है। अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इसे आखिर वह कैसे बचाए और बचाने के रास्ते क्या है। लेकिन इसे 2-3 तरह से इस नजरिए से इसे देखा जा रहा है। पहला कि भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले यह नहीं करेगी और ना ही वह टूटेंगे। लेकिन अगर हम चंद्रबाबू नायडू के बयान, जो इंटरव्यू दिया उन्होंने एक अखबार को, उस इंटरव्यू पर नजर डालते हैं तो मानसून सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन बिल ला रही है। डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए 362 सांसदों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास 292 है। 20 ममता बनर्जी के तोड़ लिए गए हैं, तो 292 में 20 बढ़ जाएंगे तो 112 हो जाए, 312 हो जाएंगे। फिर भी बहुत भारी मात्रा में घट रहे हैं। वह जो 50-55 घट रहे हैं वह कहां से पूरी करेगी? लाजमी है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव को तोड़ने की बारी है। अब तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी यह वक्त बताएगा, लेकिन मामला फंस तो जरूर गया है और इस फंसे मामले में भारतीय जनता पार्टी को यह लेने के देने पड़ सकते हैं। और वाराणसी में चहल पहल और उत्तर प्रदेश के अंदर अजय राय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय ने शंखनाद चुनाव का तो कर दिया है और 403 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी चल रही है तो 403 सीटों पर तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के जगह जगह अजय राय लगातार उतरते भी रहे हैं और वाराणसी में अजय राय ने एक अपना अलग स्थान बना लिया है, जो वाराणसी में अगला चुनाव 2029 का नरेंद्र मोदी नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़े तो हार का सामना करना पड़ सकता है और योगी आदित्यनाथ को अगर हटा दिए तब तो मोदी को बुढ़िया बिस्तर लपेट के वाराणसी से जाना पड़ेगा, क्योंकि योगी के बगैर मोदी का संभव ही नहीं है वाराणसी से जीत पाना। अगर नजर थोड़ी सी टेढ़ी कर दी योगी आदित्यनाथ ने तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे।